को स्टार्ट करते हैं। फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारा कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ से ए बी एंड यहाँ से सी डी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जब दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हुआ, ए बी एंड सी डी ये पैरेलल हुआ, तो ए डी एंड बी सी ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन का जब काम करेगा तो यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कब, जब क्या होगा, सी डी पैरेलल होगा बी सी का, ए बी का, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा, बी सी। बी सी जब क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि ये तो हमारा जब लाइन पैरेलल होगा तब हम लोग होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जो मिड पॉइंट है कौन सा, ए डी का मिड पॉइंट में क्या है, ओ है। ठीक है ना, ओ जो होता है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी है। तो आपको शो करना है फर्स्ट में कि ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एक कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी का या डी ओ सी का। ठीक है, अच्छी बात है, हो भी जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कि दो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ओ ए ओ बी और डी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिया हुआ है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिया हुआ है। ठीक है, और हम एक क्या कर सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू एंगल सी कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी है, और इसको में बी सी जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो ये एंगल ये वाला और ये एंगल ये इक्वल होगा। सो तीन पार्ट हमारा मिल ही गया, तो तीन पार्ट से हम लोग ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर बाकी सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आपको ये प्रूव करना है कि ओ जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी का भी होगा। ओ जो होगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी का होगा। ठीक है, तो ओ तो बी सी का मिड पॉइंट तब होगा जब हम लोग क्या बोलेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाए, तभी ना हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है कि ये हमारा जो साइड होता है वो मिड पॉइंट में है। मतलब ओ जो होता है मिड पॉइंट में है, क्योंकि ए डी का जो ओ है वो मिड पॉइंट में है, तो यहाँ से ओ डी और ओ ए भी इक्वल हो गया, वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखाना है कि ओ बी और ओ सी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो गया। तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को का डी ओ सी को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बचा हुआ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में हो जाएगा, बचा हुआ ये वाला साइड इस साइड के इक्वल में हो जाएगा, बचा हुआ ये वाला साइड इस साइड के इक्वल में हो जाएगा। हमको तो यही साइड चाहिए ही, है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन को समझ लिए हम लोग, अब आइए हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं, तो सॉल्यूशन में चलेंगे ना। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया हुआ है कि जब ए बी एंड सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा, और ए डी ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट को प्रूव करने के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ, ए बी इज पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, है ना। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। कैसे भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ठीक है, ये बात सही हो गया। अब आइए, अब हम लोग जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, मतलब ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी को जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, वो ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल हमारा होगा डी ओ सी, एंड ट्रायंगल डी ओ सी वी हैव। ठीक है, वी हैव।
अब जो चीज़ें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि एंगल ओ ए बी ये क्या होगा, एंगल ओ डी सी के इक्वल में होगा, क्योंकि अभी हमने एबव प्रूफ किया, एबव प्रूफ्ड, ठीक है। उसके बाद एक दिया हुआ है हमारा क्या, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ओ कह रहा है कि मिड पॉइंट है ओ ए डी का, ओ जो होता है मिड पॉइंट है ए डी का, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है ना। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसलिए क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ पार्ट हमारा कौन सा होगा, एंगल ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, रीजन क्या जाएगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल हो गया। तो हमको 3 थिंग्स मिला, एक एंगल, एक साइड और अदर एक एंगल मिला। सो वी कैन से दैट ट्रिएंगल ए ओ बी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल डी ओ सी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रिएंगल हम लोग क्या बोल दिए, ट्रिएंगल ए ओ बी एंड ट्रिएंगल डी ओ सी, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपको हर हाल में 3 थिंग्स ही चाहिए, और यहाँ से एक एंगल मिला, एक साइड, फिर एक एंगल मिला। सो वी कैन से दैट द ट्रिएंगल ए ओ बी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल डी ओ सी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो लिख लेंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड, ये इसको हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ओ कह रहा है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब जरा देखिए कि मैंने जब ट्रिएंगल ए ओ बी और ट्रिएंगल डी ओ सी को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो हम लोग क्या बाई सी पी सी डी से ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी नहीं बोल सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और जब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया, इसका मतलब वो मिड पॉइंट में होगा, और मिड पॉइंट में होगा तो हम बोल ही सकते हैं कि ओ ऑल्सो जो होता है मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा। सो लिख लेंगे यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों भाई, तो बाई सी पी सी टी से वो इक्वल होगा, क्योंकि एबव में हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल ए ओ बी और ट्रिएंगल सी ओ डी ओ सी को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस किया, तो उससे रिलेटेड जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। सो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमारा क्या होगा, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 7 था, एग्जाम्पल नंबर जो 7 था, इसमें 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया, है ना। मतलब एक क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला पर डिपेंड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, क्या कह दिया भाई, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अच्छा पी आर मतलब वो नहीं, पी आर मतलब पी आर, सिंपली पी आर, ठीक है ना। चलिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी आर है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अच्छी बात है भाई, पी आर है। एंड क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो सिंपल सा बात है भाई, है कि नहीं है। अब इसलिए होगा भी क्योंकि सब कुछ 2 चीज़ें तो दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, अदर एक साइड या एंगल हम लोग ढूंढ लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए इन ट्रिएंगल हम लोग कौन से चलेंगे, इन ट्रिएंगल पी क्यू एस जिसमें बोल रहा है उसी को, पी क्यू एस और पी आर टी में चलेंगे, पी आर टी में चलेंगे। ये दोनों ट्रिएंगल में जब हम चलेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रिएंगल को ही क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, दोनों ट्रिएंगल को ही क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो इस दोनों ट्रिएंगल में चले गए तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो क्या होगा, इन ट्रिएंगल कौन सा, इन ट्रिएंगल पी क्यू एस
एंड ट्रिएंगल कौन सा चलेंगे, एंड ट्रिएंगल PRT, एंड ट्रिएंगल PRT वी है, ठीक है ना, वी है। अब आपको दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल सॉरी साइड PR इज इक्वल टू सॉरी PQ इज इक्वल टू PR, PQS में ना चले है ना, PQ इज इक्वल टू PR, ये क्या है तो गिवन है ना, ये क्या है गिवन है, ठीक है। और फिर एंगल भी दिया हुआ है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये भी गिवन है, ये भी हमारा गिवन है। अब एक चीज और ढूंढना है क्या, कि एंगल QPS जरा देखिए तो QPS और RPT में, ये दोनों एंगल में, दोनों ट्रिएंगल के लिए एंगल P जो होता है कॉमन हो रहा है, एंगल P कॉमन हो रहा है। यहाँ से देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये दिया हुआ है, एंगल S इज इक्वल टू एंगल T, ये है कि नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है, P एंगल जो होता है वो कॉमन आ रहा है ना, तो इसको एंगल को साइड को कॉमन कर लें या फिर एंगल को कर लें, तो साइड तो कॉमन यहाँ पर होने से रहा, हमारा एंगल कॉमन है तो हम लोग एंगल कॉमन कर लेंगे, तो लिखेंगे एंगल QPS इज इक्वल टू होगा एंगल क्या, RPT का, क्यों भाई, तो ये सेम एंगल है, दोनों एंगल क्या है, सेम एंगल है। तो अब हमको 3 थिंग्स तो मिल ही गया है ना, एंड हमको 3 थिंग्स मिल ही गया, तो जब 3 थिंग्स मिल गया तो ट्रिएंगल PQS आर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल PRT, कैसे भाई, तो बाई कौन सा रूल, तो बाई ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा हो गया एंगल, ये भी हमारा हो गया एंगल, मतलब बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रिएंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, और यही दोनों ट्रिएंगल को क्या करना था आपको, कॉन्ग्रुएंट कर लेता, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, केवल 3 थिंग्स आपको ढूंढने, कितने, केवल 3 थिंग्स आपको ढूंढने हैं, और 3 थिंग्स ढूंढेंगे तो बाई क्राइटेरिया आपके पास पड़ा हुआ है, एंगल साइड एंगल पड़ा हुआ है, साइड पड़ा हुआ है, RHS फार्मूला पड़ा हुआ है, RHS जो क्राइटेरिया रूल पड़ा हुआ है ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब हर तरह के 4 रूल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल पड़ा हुआ है, चारों रूल्स में से कोई भी क्राइटेरिया को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कर रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, लाइन एल जो होता है वो क्या कर रहा है, एंगल ए और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, लाइन एल ये वाला जो होता है हमारा लाइन एल होता है, चलिए यहाँ से हमारा कह रहा है कि लाइन जो एल है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए हमारा यही है ना, एंगल ए हमारे यही है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है इक्वल हो गया, ठीक है, या हाफ हाफ हो गया, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, अच्छा बी जो होता है एल पर ही कहीं पॉइंट है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, अच्छा बी पी एंड बी क्यू ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए पी और ए क्यू, ठीक है ना। बी पी जो होता है परपेंडिकुलर किस पर, बी पी जो होता है परपेंडिकुलर ए पी पर है, और बी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो ए क्यू पर है ना। बी पी परपेंडिकुलर किस पर है, तो बी पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, और बी क्यू जो होता है परपेंडिकुलर कहाँ पर, ए क्यू पर है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ से हमने कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिएंगल ए पी बी आर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल ए क्यू बी, है ना, ट्रिएंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्रिएंगल को क्या करना है, ए पी बी ये वाला ट्रिएंगल ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल ए क्यू बी का, ठीक है ना। ये दोनों ट्रिएंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए एक बात तो यहाँ से ही मिला, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में होगा, एक राइट एंगल दिया ही हुआ है, और एक हमारा ए बी जो होता है दोनों ट्रिएंगल के लिए कॉमन कर लेंगे, ए बी जो होता है दोनों ट्रिएंगल के लिए कॉमन कर लेंगे, तो बचा हुआ 3 पार्ट जो होता है हमारा आ गया, ठीक है। और जब 3 पार्ट हमको मिला तो वी कैन से दैट द ट्रिएंगल गिवन ट्रिएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। अब आइए इसको लिखेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखेंगे।
ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको, हम लोग इसको लेके चलेंगे, जिस ट्रिएंगल को कंग्रुएंस करना है उसको। तो इन ट्रिएंगल ए पी बी, इन ट्रिएंगल ए पी बी एंड ट्रिएंगल ए क्यू बी वी है, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज़ें गिवन है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये क्या है भाई, तो 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ये क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल कौन सा, एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों ए भी एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल पी ए बी, या आप बी ए पी भी लिख सकते हैं, पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी, ये भी क्या है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा था, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों में कॉमन कर लेंगे, क्योंकि देखिए तो ए बी और ए बी यहाँ से भी मिल रहा है तो कॉमन है। तो लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन हमको मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिला, क्या मिला आपको, मिला यहाँ से एक एंगल, यहाँ से भी फिर एक एंगल, और यहाँ से मिला एक साइड। सो ट्रिएंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं, ट्रिएंगल ए क्यू बी का, ये ट्रिएंगल दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये क्या हो गया, दोनों ट्रिएंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है, ये दोनों ट्रिएंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बीपी, बात सही है भाई, बाई सीपीसीटी से बीपी और बीक्यू होगा। और कह रहा है कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अब द आर्म ए। अच्छा, ये कह रहा है कि जब बीपी और बीक्यू कर लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से जब बता ही देंगे कि ये वाला इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जब इक्वल डिस्टेंस हमने दिखा दिए, ठीक है, तो वहीं तो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस से होगा, क्योंकि इक्वल हमने दिखा दिया है बाई सीपीसीटी से हमने दिखा दिया कि दोनों पार्ट जो होता है क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो लिख लेंगे सिंपली सा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बाई सीपीसीटी से, ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस क्या होगा, हैंस बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के लिए हम लोग पढ़ेंगे और 10 को सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ए बी साइड है क्या है, जो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी जो होता है एक लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज द मिड पॉइंट। अच्छा, इसमें ए बी पर जो पी होता है ये मिड पॉइंट है, मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या मिला, बी पी मिला, आपको बी पी मिला, यहाँ से ठीक है। फिर कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अच्छा, डी और ई ये दोनों क्या है, ए बी के सेम साइड पे पॉइंट है कोई, सच दैट एंगल बी ए डी। अच्छा, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी ई, ये वाला दोनों एंगल क्या है, इक्वल में, दोनों एंगल क्या है, इक्वल में,
ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये दोनों एंगल इक्वल है। और भी साथ साथ में कह रहा है कि ई पी ए ये वाला भी एंगल इज इक्वल टू होगा डी पी बी का, डी पी बी का, ये भी दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है ना। ये पार्ट हमारा हो गया। तो आपको प्रूफ कर रहा है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी ए पी ये वाला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ई बी पी का, ट्रायंगल ई बी पी का, ये वाला ट्रायंगल जो होता है इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसलिए कॉन्ग्रुएंट होगा भाई क्योंकि थ्री पार्ट तो दिया हुआ हमारा, एक एंगल दिया हुआ है ना, इसमें का एक साइड इसमें दिया हुआ है और ये वाला भी साइड हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो थ्री थिंग्स यहाँ से हमको दिख रहा है। बाकी का जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सेकंड टर्म में देखेंगे, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो डिपेंड्स तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट क्वेश्चन के क्या होता है अकॉर्डिंग होता है। तो जब यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग प्रूव करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो फाइंड आउट हो गया, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है ना, इसको क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना होता है, जिस ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसी ट्रायंगल में हम लोग इंटर करते हैं, और उस इंटर करने से पहले ठीक है जो गिवन होता है उसको देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई, गिवन है आपके पास एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, एंगल डी पी बी के इक्वल में। ठीक है। एंगल ई पी ए ये वाला एंगल ई पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी पी बी ये वाला एंगल के इक्वल में। ठीक है, दोनों एंगल क्या है इक्वल में। ठीक है। अब जरा देखिए कि डी पी ई जो होता है हम लोग दोनों साइड से ऐड कर लेंगे। डी पी क्या है, डी पी ई ये दोनों, ये क्योंकि इस एंगल में भी कॉमन हो रहा है, इस ट्रायंगल के भी लिए एक कॉमन हो रहा है। अगर ये दोनों में हम लोग एडिंग करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल में अगर कोई कॉमन हो तो उसको ऐड कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि डी पी ई जो होता है एंगल कौन सा, डी पी ई जो एंगल होता है ये हमारा दोनों में कॉमन है। डी पी ई मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों इसमें भी ऐड कर लेंगे और इस एंगल के लिए भी ऐड कर लेंगे, तो दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे हम लोग क्या, एडिंग एंगल डी पी ई, एडिंग एंगल डी पी ई टू बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड ऐड करेंगे। ठीक है। तो दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट में मिलेगा, ऑलरेडी एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, दोनों तरफ हमने प्लस कर दिया तो मिला का एंगल, ये देखिए दोनों एंगल को मिलाकर ई पी ए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं ए पी डी या डी पी ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, डी पी ए ये हो जाएगा आपका कौन सा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए डी पी बी ये वाला एंगल अब प्लस डी पी ये वाला एंगल, तो दोनों मिलाकर एक या इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं बी पी ए ई या फिर ई पी बी, बी पी ई या फिर ई पी बी, ये नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एंगल ई पी बी, दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है। चलिए इसमें हमारा काम देगा, जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तो इसमें हमारा काम देगा। ठीक है। अब आइए अब हम लोग चलेंगे कौन सा ट्रायंगल, तो जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उस ट्रायंगल में हम लोग इंटर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है ना, वी हैव, अब इसमें जो गिवन होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। और लिखकर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो आइए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है एंगल पी ए डी ये इक्वल एंगल होगा पी बी ई का। ठीक है ना।
कैसे भाई? तो गिवन था हमारा कौन सा एंगल? BAD इज इक्वल टू एंगल ABE देख रहे हैं ना, गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि PAD इज इक्वल टू PBE। बस एंगल वही है, दोनों का एंगल वही है, बस केवल नाम इधर से चेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, तो इसको DAP बोलिए या फिर BAD बोलिए, बात दोनों का एक ही है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से एक हमारा मिल गया। उसके बाद AP इज इक्वल टू PB या BP, क्योंकि ये कॉमन सॉरी ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि P जो होता है AB के मिड पॉइंट में, AB क्या मिड पॉइंट में है, तो इसमें लिख लेंगे AP इज इक्वल टू BP। क्यों भाई? तो लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। P जो होता है मिड पॉइंट ऑफ AB में है, तो AP इज इक्वल टू क्या होगा? BP ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और एक बात और, यहाँ से एक एंगल मिला आपको, एक साइड मिलेगा, एक और या तो एंगल मिल जाए नहीं तो फिर साइड मिल जाए। तो हमको ऊपर में दिख रहा है एक एंगल ही, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो एंगल DPA, इसलिए तो हमने ऐड करके उसको एंगल को लाया था। DPA इज इक्वल टू EPB। ठीक है ना, जो हमने क्या कर दिया? एबव प्रूव कर दिया है, एबव में प्रूव कर दिया। तो अब थ्री थिंग्स आपको मिल गया। सो क्या होगा? ट्रिएंगल कौन सा? DAP एक कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल EBP का। EBP का कौन सा रूल लगेगा? तो देखिए एंगल साइड एंगल, कौन सा रूल? एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल रूल, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिखिए या फिर रूल लिखिए या फिर कॉन्ग्रुएंस लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इस चीज़ को क्या कर दिया? जो ट्रिएंगल कह रहा था कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, यहाँ से हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंस कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से बात हमारा ये हो गया, जिस ट्रिएंगल को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम लोग बात करेंगे, है ना, क्योंकि दो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों को देखना भी जरूरी है, अगर नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कर रहा है आपसे? तो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि AD जो होता है B के इक्वल में हो जाएगा। AD जो होता है B के इक्वल में होगा, AD B के इक्वल में होगा। तो अब एक बात बताओ भैया कि AD जो कह रहा है, AD कहाँ पर है? इधर देखे तो ये दोनों ट्रिएंगल जो हम लोग लिए हैं उसमें है कि नहीं है? तो DA और EB या B, देख रहे ना, यहीं से बात आ गया, DA या EB या B, तो इसी ट्रिएंगल में होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग दिख गया AD, यहाँ से AD और यहाँ से ये B, ये दोनों क्या है? ट्रिएंगल ADP या DPA, और इसमें BPE, ये दोनों ट्रिएंगल का एक पार्ट है। तो जब दोनों ट्रिएंगल को पार्ट है और दोनों ट्रिएंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी अभी कर लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि साइड AD जो होगा इक्वल होगा BE का। कैसे? तो बाई CP/CT से, बाई CP/CT से, और यही क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, और यही तो करना था। ठीक है, इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 10 जो होता है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस हमारा फिर वही बात, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल से ही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल से ही होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहीं तक आज का क्लास हम लोग करेंगे। थैंक यू।